बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या है सिलेंडर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। डीजल भट्टी और लकड़ी वाला रहता है उसमें बना है। क्या करेंगे मैडम, लेना पड़ेगा दुकानदारी करने तो। बहुत दिक्कत हुआ होगा आप लोग को। दिक्कत तो हो रहा है ना, क्या करेंगे। तो अब हमारा तो काम है, रोक नहीं सकते, तो हम लोग लकड़ी में बना रहे हैं। लकड़ी में काम कर रहे हैं, मजबूरी हमारी इतनी हो गई है। और सिलेंडर का रेट भी इतना बढ़ गया है कि सिलेंडर लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। मई का महीना चल रहा है, गर्मी के थप्पड़ों से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, लेकिन इस बीच में अब लोगों को डबल मार झेलनी होगी क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम अब बढ़ गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि गैस सिलेंडर यानी कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है और 5 kg वाला जो छोटू सिलेंडर आता है, इन दोनों सिलेंडर्स के दाम बढ़ गए हैं क्योंकि ईरान अमेरिका का युद्ध चल रहा था। इस दौरान कमर्शियल गैस सिलेंडर में लगभग 4 बार, इन 2 से ढाई महीनों में 4 बार दामों में वृद्धि हुई है। वहीं छोटू गैस सिलेंडर में भी वृद्धि होती गई है। इस बार यानी 1 मई से जो नए दाम लागू किए हैं उसमें लगभग 993 रुपए की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है और इसका असर अब आपके होटलों में खाने की थाली पर, इन सब का असर आपको दिखेगा। आज गुफ्तगू आवाम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप द लेंस के चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आपको इन लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं कि आम आदमी की थाली पर और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर क्या असर दिखाई दे रहा है। ये आप मेरे पीछे जो नाश्ता देख रहे हैं ना, मूंग बड़ा और ये जितने भी तरीके के नाश्ते देख रहे हैं, ये अब महंगे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल सिलेंडर के दाम हैं वो इन 2-2.5 महीनों में लगभग 4 बार बढ़ चुके हैं। मैं आपको इसकी डेटा भी बताते हुए चलती हूँ। 1 मार्च को 28 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद 7 मार्च को 114 से 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद 1 अप्रैल को 195 से लेकर 218 रुपए में बढ़ोतरी हुई और इस बार आज यानी 1 मई को 993 रुपए की, यानी लगभग 1000 रुपए की छलांग के साथ अब ये जो आंकड़ा है कमर्शियल सिलेंडर का, दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में 3071 रुपए में बिक रहा है। वहीं अगर राजधानी रायपुर से लेकर अन्य शहरों की बात करूं तो इसमें इंक्लूड हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और उसके बाद उसकी कीमत लगभग 300 से 400 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, यानी करीबन 3300 से लेकर 3500 रुपए तक बिक रहा है। भैया हैं जो ये स्टॉल चलाते हैं और उनकी दुकान है, काफी फेमस भी है यहाँ पर। भैया, क्योंकि अब कमर्शियल सिलेंडर के दाम जो पहले 2200-2000 के आसपास रहते थे, अब वो सीधे 3500 से लेके 3300 के बीच रहने वाले। ऐसे में आप लोगों को लिए कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या है सिलेंडर यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। डीजल भट्टी और लकड़ी वाला रहता है उसमें बना है। कितना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सिलेंडर में खाना बहुत जल्दी पकता है, लेकिन अगर इसमें कर रहे हैं तो आप लोगों का समय भी ज़्यादा जा रहा होगा। ऊपर से आप लोगों को जो गरम नाश्ता बनाना रहता है, सर्व करना रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होगी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कि जल्द से जल्द वही रेट हो जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे में तो और मुश्किल बढ़ती जाएगी। काफ़ी समय से कमर्शियल सिलेंडर मिल भी नहीं रहे थे ना, हाँ नहीं मिल रहा है। और अब मिलेंगे तो भी 1000 रुपये बढ़कर। देखिए यहाँ पर असर तो दिख ही रहा है क्योंकि 1000 रुपये से ज़्यादा इस बार सीधी बढ़ोतरी हुई है। बगल में एक और है, वहाँ पर भी चलते हैं, भैया से समझते हैं। भैया, कमर्शियल सिलेंडर के दाम आज सीधे 1000 रुपये बढ़ गए हैं, आप लोगों के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है मैडम। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? वो तो युद्ध के कारण हो रहा है, वो सरकार भी क्या कर सकती है, क्या करो। आप ये बताइए, पहले अगर मैं युद्ध के पहले की बात करूं, फरवरी में आप लोगों को कमर्शियल सिलेंडर कितने रुपए तक मिल जाता था, कितने दिन में मिल जाता था, लेकिन आप कितने लेट में मिल रहा है? अभी तो 2000-2500 में ब्लैक में मिल जाता, बाकी समय मिल जाता था 1300-1400 में, बाकी अभी 2500-3000 हो कुछ ब्लैक में मिल जाता। लेकिन आप तो सीधे 1000 रुपये बढ़ा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या करेंगे मैडम, लेना पड़ेगा दुकानदारी करने तो। आप अभी चाय यहाँ पर छान रहे हैं, चाय की कीमत में इसका असर दिखा है? क्योंकि 10 रुपए से ये शुरू हो जाती है आपके यहाँ बिकना, सही है? तो क्या 10 रुपए से 15 रुपए 17 रुपए करने की नौबत आई है आपको? नहीं उतना ही रेट है। तो फिर कैसे घर के मार्जिन नहीं बचता होगा आपके पास? तो फिर क्या करोगे, दुकान थोड़ी बंद कर दो मैडम।
ये है कि क्योंकि इन्हें अपना सामान भी यहाँ पर बेचना है, लेकिन कम कीमतों में यहाँ पर अभी भी लोग बेच रहे हैं, लेकिन उनके पास मार्जिन कम है। लाइन से यहाँ पर होटल हैं, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और भी लोगों से बात करते हैं। ये बताओ कि सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपको पता चला है कि आज फिर से एक जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके दाम 1000 रुपये से ज़्यादा बढ़ गए हैं? वो तो हमेशा शुरू से बढ़ ही रहा है, जब से इनका जो युद्ध चालू हुआ है तब से हर रोज़ बढ़ रहा है सिलेंडर का रेट। तो हम तो लकड़ी में बना रहे हैं बिरयानी, जब से सिलेंडर का रेट बढ़ा है। कमर्शियल सिलेंडर तो मिल भी नहीं रहे थे काफ़ी समय से, बहुत दिक्कत हुआ होगा आप लोग को। दिक्कत तो हो रहा है ना, क्या करेंगे, तो अब हमारा तो काम है, रोक नहीं सकते, तो हम लोग लकड़ी में बना रहे हैं। अच्छा ये बताओ, फरवरी में कितने रेट में मिल रहा था और अभी कितने रेट में मिल रहा है, कैसे आप लोग उसको कर रहे हो? क्योंकि मार्जिन भी निकालना रहता है, कमाई भी करनी है, वहीं लोगों के लिए रेट भी नहीं बढ़ाना है, कितना दिक्कत हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? पहले तो ठीक ठाक रेट में मिल रहा था, अब तो इतना ज़्यादा रेट है कि आदमी उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग लकड़ी में आ गए हैं। हम लोगों ने पहले भी काफ़ी जगहों में बात की थी, तो कुछ जगह पर रोटी बनाना बंद कर दिए थे, कई जगहों में बहुत सारी दिक्कतें थी, लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं थी। आप लोगों को भी ऐसा कुछ देखना पड़ा है? समस्या तो है मैडम, अब क्या कर सकते हैं, अपना काम है, अपने को चलाना है, तो हम लोग यही सब कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर लोगों को समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, और जैसे भैया बता रहे थे, देखिए लकड़ी के भट्टे पे यहाँ पर ये बिरयानी इनकी पक रही है, और कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना ये बंद कर चुके हैं क्योंकि मिल भी नहीं रहा है, ऊपर से अब रेट भी ज़्यादा है। उधर एक अम्मा दिख रही हैं, दीदी दिख रही हैं। ये बताओ, सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ रही है, आज भी कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1 मई को 1000 रुपये और बढ़ गया है, कितना मुश्किल हो रहा है आप लोग के लिए? मुश्किल है क्योंकि ना ये सिलेंडर हम लोग को ना पहले कम में मिलता है, बहुत ज़्यादा में मिल रहा है सिलेंडर। रेट में अंतर हुआ? सिलेंडर होटल वाला ना वो 4500 का मिल रहा है, वो 4500 का मिल रहा है? ब्लैक में। जो गाड़ी वाली लाते हैं वो लोग खुद 4500 का दे रहे हैं। मैं घर का सिलेंडर ला के दी, मेरे घर में सिलेंडर नहीं है। कैसे घर में क्या स्थिति? यहाँ से लेके जाते हैं तो घर में खाते हैं, ऐसा दुकान से लेके जाते थे, क्योंकि खत्म हो गया दुकान का, तो क्या करेंगे हम लोग, घर का निकाल के लाके दी मैं सिलेंडर। भैया कैसे कैसे, दीदी बता रही बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करेंगे, ये देखिए हम ये चला रहे हैं दीदी, लकड़ी में काम कर रहे हैं, मजबूरी हमारी इतनी हो गई है। हाँ, रोज कमाना रोज खाना, 4500 रुपये अभी ले रहे थे हम, अभी ये हो गया, आप बता रहे 1000 रुपये बढ़ गया, 5500 रुपये हो गया। अब कहाँ से लाएगा आदमी, क्या कमाएगा, क्या खाएगा? नहीं, जो रेट है वो अभी गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली में 3071 रुपए है, और अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो गैस गोदाम है वहां से आई, तो जो कमर्शियल सिलेंडर है, जो जिनके पास रजिस्टर्ड लाइसेंस है ना, उनको उनकी कीमत अब 3300 से 3500 रुपए तक पहुंच गई है, यानी आज 1000 रुपए। और जो 5 किलो वाला जो छोटा सिलेंडर है उसकी कीमत 270 रुपए बढ़ गई है। क्या बताएंगे, आप बताइए, आप ही बताइए। कैसे घर कैसे चला रहे हो? होटल, आपको अपना काम भी धंधा चलाना है। हम अभी भी मिलकर काम कर रहे हैं, 2 पैसा बचाने के लिए, क्या करेंगे बताइए आप। सरकार तो सरकार है, फिर कुछ बोलेंगे कि थोड़ा सा कि बोलेंगे मैम, बोल के तो फिर वही है ना, फंसने वाला काम है, क्या बोलेंगे। सच बात बोलने वाला आदमी फंसता है, आज का टाइम ऐसा है। पहले कुछ पैसे बचाते थे पहले की, हाँ अब तो दुकानी खोले हमको 6 साल हुआ है दीदी, क्या पैसा बच रहा है? जब से सरकार बैठी है हमारा तो 1 रुपया रोज कमाना रोज खाना वाला काम है। 1 रुपया नहीं, किराया भी, दुकान भी किराया का, मकान भी किराया का। देखिए आज इसका 25,000 किराया देने जाना है। इस दुकान का 25,000 रुपए किराया देते हैं। किराया देने जाना, अब कहाँ से हम ला रहे, कर्जा लेके चला रहे हम दुकान। कमाई कितनी होती होगी भैया? मुश्किल से होगा वही, मान लो अगर 25,000 जा रहा है तो 5-10,000 रुपये महीना बच गया तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में परिवार चलाना, बहुत खाना पीना कैसे कैसे, मतलब कैसे संभालते हो? क्योंकि आप हैं, आपकी बेटी है, ये वाइफ है मेरी, वाइफ है, और वो दीदी काम करते हैं वहाँ पे। तो आप रखे हैं साथ में। 1 हफ्ता हुआ काम करने में आ रहे हो, 1 देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं पति पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या। 25,000 रुपए इस छोटे से दुकान का, आप दुकान का कंडीशन देख सकते हैं। देखिए कमर्शियल सिलेंडर है 19 किलो का, इसी सिलेंडर की कीमत अभी फिर से 1000 रुपए के आसपास ये बढ़ी है। और आप ये देख सकते हैं इस छोटी सी दुकान का किराया मेन रोड पर है, 25,000 रुपए इसकी का वो रेंट देते हैं। और इसके अलावा जो सिलेंडर है वो भी अब उसका चार्ज बढ़ गया। बता रहे हैं 6 साल में उनकी अब तक एक्स्ट्रा कमाई तो हुई ही नहीं है। जो पहले 1700 रुपये में लेते थे, आज से ज्यादा नहीं, महीना 1.5 महीना पहले 1700-1800 रुपये में था। अभी इसका 4300 रुपये, अभी उस दिन बात किया तो 4300 रुपये पूछे बताए। फिर एक गाड़ी वाला आया तो 3800 बताया। अब ये यहाँ पे जो है ये लोग भी मन माने किराया पैसा लेते हैं दीदी।
ये इसका कोई वो नहीं है, फिक्स रेट नहीं है यहाँ तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, उसमें और इसमें कितना अंतर होता है? खाना बनाने पकाने में कितना क्या टाइम ज्यादा लगता है? पे। टाइम ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा हाँ। लगता है। टाइम मजबूरी ज्यादा है, लगता टाइम चेहरे की हालत देखो कैसी हो गई इसमें काम कर करके दिन भर। तो दिन भर क्या करेंगे अब? दो गर्मी का मौसम, भरी दोपहरी, अगर से 7 बजे से दुकान खुलता है तब जाके मुश्किल से 1,500 रुपये बच गया हमारे को, तो बच गया पूरा निकालने के बाद। ये है हमारा, ऐसा क्या करेंगे। परिवार में बच्चे हैं आपके? बेटी है मैम, 2 बेटी है स्कूल मेरी। जाती हैं? यहाँ स्कूल का भी खर्चा निकालना है। खर्चा है, प्लस हमारा दवा पानी लगता है। अब मान लीजिए इनको काम पे रखे तो इनकी रोजी निकालना कर, वो तो नहीं निकलता इनका ना मेरा, जो है बस कमा रहे हैं यहीं के यहीं रह जा रहे हैं। हाँ, अभी बताया मैं कर्जा लेके 25,000 रुपये भी किराया दे रहा हूँ, क्या करेंगे। कितने का कर्जा लिए भैया आप? कर्जा तो देखा जाए तो बहुत है मैम। अभी तक की दुकान पहले मेरी वहाँ पे थी, बजरंग नगर में दुकान थी, वहाँ पे तो घर फिर भी चल जाता था, 18,000 रुपये किराया था। अब यहाँ पे अभी मेरे ऊपर कम से कम ये दुकान लेने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए कर्जा हो गया है। अच्छा ये बताओ, अभी आप सब्जी बना रहे हैं शायद, है ना? अंडा उबलने के लिए रखा हुआ है और उधर गोभी है, और इसमें क्या बना हुआ है? ये इसमें नॉन वेज है, बिरयानी है। बिरयानी है। 70 रुपीज हाफ। 70 रुपीज का हाफ देते हैं। तो अभी जब ये 2 महीने से आपका रेट बढ़ा है ना, तो वो 70 रुपए की बिरयानी आपको कितने रुपए करनी पड़ी है? वही रेट चला रहे हैं। अभी हम अगर से 10 रुपए भी बढ़ाते हैं मैम तो इसमें ग्राहक आना नहीं है। देखिए ये भैया, देखिए 10 रुपए भी बढ़ाएंगे तो ग्राहक नहीं आना। देखिए ये भैया की आप दर्द को समझिए कि बड़े से बड़े होटल में जैसे ही ईरान युद्ध शुरू हुआ तो वहां पर पहले एंटर करने के पहले वहां पर चस्पा किया जाता था कि अगर ये ईरान युद्ध चल रहा है तो उसमें हम आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, सर्विस चार्ज से लेके 100-200 रुपए तक, 300 रुपए तक वहां पे आपको कई बढ़ोतरी दिखी। और उसके पीछे रीजन बताया गया कि वहां पर ये क्योंकि युद्ध चल रहा है, सप्लाई नहीं है, इसलिए उसकी कीमत। लेकिन ये भैया जो इतनी मेहनत के साथ यहाँ अपने परिवार के साथ कमाते हैं, 25,000 रुपए इस छोटी सी जगह का किराया भी देते हैं, 70 रुपए की बिरयानी वो पहले 2 महीने पहले भी दे रहे थे और आज भी उसी 70 रुपए की बिरयानी दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इससे वो रेट बढ़ाए तो उनके कस्टमर, उनके ग्राहक यहाँ से चले जाएंगे। 2021 से मैं 70 रुपए में बेच रहा हूँ। भाई मैं तो 2 महीने पहले बोली, भैया बता रहे 2021 से ही यही रेट में बेच रहे हैं। डाल दो उधर। 2021 से 70 रुपए में बेच रहा हूँ, क्या करूँ बताइए। भैया महंगाई तो बढ़ रही है आपको। इसके पहले वहाँ पे दुकान थी मेरी, वहाँ पे 80 रुपए का रहता है, एक महीने के लिए 80 रुपए हुआ, ग्राहक आना बंद हो गया मेरा, क्या करें। फिर तो मजबूरी में हमको 70 रुपए में बेचना पड़ा, तो ग्राहक थोड़े बहुत आना चालू हुए। अब भाई ऐसा हो गया है, अभी हम कल फिर से रेट बढ़ाता हूँ तो ग्राहक आना बंद हो जाएगा। अब चेक करके देखो, दाल आप चेक करके देखो, बिरयानी देखो, हर चीज देख लो, अब सफाई देख लो। 2300 रुपए का मसाला लेके आया हूँ, मैं बिल भी दिखाता हूँ आपको। दिखाइए भैया। तो मसाला लेके आया हूँ 2350 रुपए का 2350 रुपए है इसका माल। ये बताइए, ये एक हांडी में है ना, ये जो आप बिरयानी की आप बात कर रहे हैं, इसको बनाने में कितनी मतलब इसमें कितनी कीमत लग जाती होगी? मैम कम से कम 1500 रुपए खर्चा है। 1500 रुपए खर्चा इसको बनाने में पूरा? इसका फिर मेरा मेहनत अलग है, गैस अलग है, ये सब अलग है। सोचिए इतना खर्चा है इसमें। मुश्किल से एक गंज बिरयानी बिकेगी तो 500 रुपए बचेगा, मुश्किल से पूरा निकालने के बाद। ठीक है, देखिए समस्या बहुत है यहाँ पे। जो ये दुकान चलाते हैं, खास तौर पर जो छोटे तेले घुमटी चलाते हैं, छोटे दुकान चलाते हैं, उस पर सबसे ज्यादा असर देखने मिल रहा है। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड के सामने यहाँ पर बहुत सारी भोजनालय हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। यहाँ पर क्या असर पड़ रहा है इन गैस सिलेंडर के दामों का, वो भी समझते हैं। क्या है कि अपने पास गर्मी में उतना सेल भी नहीं हो रहा है गर्मी के नाम से, और सिलेंडर का रेट भी इतना बढ़ गया है कि सिलेंडर लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। सेल के हिसाब से सिलेंडर लेते थे तो ठीक चलता था, अभी क्या है सेल भी उतना नहीं है और गर्मी के नाम से रेट इतना बढ़ा है कि सिलेंडर लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, सेल नहीं है तो। क्या है होटल अभी थोड़ा नॉर्मल है, कुछ आइटम बंद कर दिए, कम आइटम चला रहे हैं हम लोग। अभी किराए से लिए हो दुकान है, किराया निकालना कितना मुश्किल हो गया है अभी। घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? खैर में तो खैर गांव में है तो चल जाता है, सिटी में थोड़ा दिक्कत हो जाए। अभी ये बताओ कि बहुत सारी जगह में रोटी बनाना बंद हो गया था और ऐसी बहुत सारी चीजें, चाहे उसके रेट बढ़ गए थे, आप लोग को कितना दिक्कत? तो क्या रेट में बढ़ोतरी की है? कैसे बढ़ोतरी नहीं की है, वही रेट चला है। क्या है कस्टमर बोल रहा है कि रेट बढ़ा दे रहो, उससे कस्टमर भी बिचक जा रहे हैं, उससे अच्छा वही रेट दे रहे हैं फिलहाल अभी हम लोग।
भैया मेरे को ये बताओ, जैसे ये ईरान युद्ध चल रहा था है ना, तो युद्ध के चलते सप्लाई पूरी जगह बंद थी, तो जो बड़े बड़े होटल हैं, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, वो लोग तुरंत ही अपने दुकानों के सामने लिख दिए कि हम क्योंकि गैस चार्जेस बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हम रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं जितनी भी दुकानों में जा रही हूँ, चाहे वो ऐसी छोटी दुकानें हो, चाहे ऐसे आप लोग भोजनालय चला रहे हो, वहां पर रेट बढ़ोतरी नहीं कर रहे हो आप लोग, इसका क्या असर है? यहाँ नॉर्मल फैमिली गरीब है, जो छोटे मोटे आदमी है काम करते वही लोग खाते हैं, तो ज़्यादा रेट में नहीं खा सकते ना वो लोग, इसलिए नॉर्मल ही रेट में चला रहे हैं हम लोग। क्या बन रहा है भैया? अभी वो सब्जी बन रहा है, करेला का सब्जी है। पहले कितने लोग आते थे यहाँ पर खाने के लिए, आप कितने लोग आ रहे हैं? अभी तो नॉर्मल है, जो बस स्टैंड में है वो यातायात वाले हैं वही लोग रुकते हैं यहाँ, और नाइट में फैमिली वाले आते हैं बस। आप लोगों पे क्या असर पड़ा है? कितने कितने रुपए? पहले 50-100 रुपए बचाते थे, अब 5 रुपए बचाते हैं, कितना? वही है कि अब 5 ही प्रॉफिट हो रहा है, पहले 15 होता था, वो 5 ही प्रॉफिट हो रहा है ऑर्डर पे अभी। देखिए यहाँ पर बस स्टैंड के सामने दोपहर का समय है और अभी ज्यादा लोग भी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, बहुत मुश्किल है। देखिए अब खाना बन रहा है, उधर खाना तैयार हो रहा है, लेकिन ये देखिए कमर्शियल सिलेंडर जिसकी कीमत यहाँ बढ़ी है, तो आप इसका असर देख सकते हैं। यहाँ पर चिकन शायद प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये है छोटा सा किचन, इसका किराया भी देना होता है। और अब ये सिलेंडर की कीमत बढ़ने से अब असर ये होगा कि क्योंकि अभी सिलेंडर की कीमत बढ़ोतरी हो रही है, तो इनके दुकानों पर असर ये हो रहा है कि वो रेट भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन अब क्योंकि 1000 रुपए सीधा सीधा बढ़ोतरी हो गई है, तो इनकी जेब पर असर तो पड़ेगा ही, लेकिन अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी थाली पर भी इसका असर देखने मिलेगा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ गए भैया, 2 महीने में 4 बार बढ़ गए हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम। हाँ जी मैम, दाम बढ़ गए हैं, उस वजह से हम लोग ने सिलेंडर नहीं चला के अपना डीजल भट्टी लिया है, और डीजल भट्टी चला रहा है। इसके पहले हम लोग सिगड़ी जला रहे थे। और मैम सिलेंडर लेने के लिए जो आते थे हमारे पास कमर्शियल, उसका रेट 4000 3500 इस टाइप का बोल रहे हैं मैम। हम लोग ले नहीं सकते उतना महंगा सिलेंडर, और घरेलू सिलेंडर चलाएंगे तो दुकान बंद कर दिया जाएगा, इस टाइप का बोल रहे हैं। अच्छा, घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल किए तो दुकान बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। और मैम हम लोग इंडक्शन चलाते हैं अंदर में, तो बिजली बिल महंगा हो जा रहा है। बिजली बिल जो हमारा 3000 आता था, बिजली बिल हो जा रहा है 9000 10000। तो मैम किराए के दुकान में हम सिलेंडर नहीं चलाएंगे, बिजली नहीं चलाएंगे, तो क्या दुकान बंद थोड़ी ना करेंगे। इस वजह से मैम परेशानी तो बहुत हो रही है। और कितना किराया देते हैं इस दुकान का? 25,000 रुपये किराया है इस दुकान का, और 5 लेबर हैं, और यही बिजली भाड़ा सब मिला के 30,000 रुपये किराया पड़ जाता है हम लोग को। यानी पहले अगर जनवरी फरवरी का समय था, उस समय आपको इस दुकान की कितनी मतलब आपके खर्चे थे, और अब कितने खर्चा आपको लग रहा है? मैडम अब देखा जा रहा है सिलेंडर के हिसाब से हम लोग खर्चा और डबल हो गया है, और टाइम ज़्यादा लगता है। सिलेंडर नहीं होने की वजह से हमारा जैसे सुबेरे 8-9 बजे काम हो जाता था, अभी दुकान नहीं खुला है। दोपहर का 1 बजने वाला है, 1:30 बजने वाला, हमारा दुकान अभी तक नहीं खुला है सिलेंडर की वजह से। देखिए असर यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है। भैया बता रहे हैं डबल उनके जो दुकानों पर इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए सिलेंडर की कीमत बढ़ गई, वो सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा कीमत में सिलेंडर खरीदेंगे तो सामान की उतनी बिक्री नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इंडक्शन का भी यूज किया पिछली बार, लेकिन इंडक्शन की पहले अगर वो यूज करते थे तो 3000 रुपए उनका बिजली बिल आता था, लेकिन अब उनका वो बिजली बिल 9000 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में अब उनके जेब पर दोहरी मार है। और दूसरी बात, इन सभी दुकानों में जाने पर यह पता चला है कि अब वो अपनी कीमत अगर बढ़ाएंगे तो कस्टमर भी उनके दुकानों पर खाने के लिए नहीं आएंगे। यानी कि उनका खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन महंगाई की मार इस कदर है कि अब उन्हें अपना ये धंधा बंद करना पड़ सकता है। वाकई में कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ने से इसका असर ये हो रहा है कि अब जो छोटे ठेले गुमटी और जो भोजनालय चलाते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनकी हालत सबसे ज्यादा खराब है। देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कब कदम उठाती, कब इसे फिर से इस बारे में सोचती है, क्योंकि चुनाव तो खत्म हो चुके, बंगाल चुनाव खत्म हो चुके और इसके अलावा जो अन्य राज्यों में चुनाव थे वो खत्म हो चुके। लेकिन अब कहा जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर के बाद अब डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ सकते हैं।
आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आप तक ऐसे ही सच साफ साफ जरूर दिखाते रहें। कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हम उसके पढ़ते हैं और आगामी रिपोर्ट्स का आधार भी बनाते हैं। कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।